हेलो मैम। नहीं, कर लो। इधर इधर मत आना मैम, इधर चल रही है क्लास। हाँ, इधर दिखेगा नहीं, इसके ऊपर ही डाल दो। अरे यार, गुड मॉर्निंग एवरीवन, अगेन गुड मॉर्निंग जी। आप लोग फिर से आ गए हैं और मैं भी फिर से आ गई हूँ। ठीक है, इसीलिए तो क्लास को दोनों को एक साथ नहीं रखा जा रहा है, और वो यही रीजन है कि नहीं रखा जा रहा है क्योंकि, ठीक है, क्यों नहीं रखा जा रहा है क्योंकि प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपकी क्लासेस लगातार हो जाएंगी तो आप बोर हो जाओगे। मैम कौन है आपके पास? भाई मेरे पास ना एक हमारे यहाँ पे रिलेटिव आई हुई है, वो है। ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। आपने मेरी बात सुन ली, मैंने ध्यान ही नहीं दिया माइक कौन था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ जल्दी से लाइव लाइव आ जाओ फटाफट से सभी लोग एक बार, ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर सकें। जल्दी से आप सभी जुड़ जाएंगे, जल्दी से एक बार आप सभी जुड़ जाएंगे फटाफट से। जी हाँ, आप सभी का भी फिर से स्वागत है। हम लोग फिर आ गए हैं जी, मुझे पता है कि आप लोग फिर से आ गए हैं। कैलाश, बलजीत, विनीता, आशुतोष, दिव्यू, अन्नू, नहीं, भगचंद, सुखवीर, राम रतन, सरिता, मुनीश, राकेश, लक्ष्य, कुंती, सूरज, विवेक, सभी को अगेन गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम प्यारे प्यारे बच्चों, और अगेन अगेन हैप्पी जन्माष्टमी। चलो अब ध्यान से सुनते हैं और आगे तक की चीजें देखते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करती हूँ प्यारे प्यारे बच्चों, तो आपको मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना है। और वो बात क्या सुनना है, तो ध्यान से सुनिएगा कि आपका राज्य विधानमंडल, यानी कि मैं आपको पढ़ा रही थी राज्य विधानमंडल, यह आपका टॉपिक था। एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। राज्य विधानमंडल क्या होता है, किस आर्टिकल में है, कैसे इसका निर्माण होता है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। उसके बाद प्यारे बच्चों, मैंने आपको इसको बताते हुए यह भी बताया था कि आपका विधानमंडल का एक सदन जिसका नाम विधान परिषद है, ठीक है, उसकी अगर मैं आपसे बात करती हूं तो वो आपके केवल 6 राज्यों में है, आपको बताया था। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करती हूं आगे की तरफ, तो मैंने आपको यहां पे ये भी बताया था कि विधान परिषद का अंत कैसे होता है और विधान परिषद का सृजन कैसे होता है। और साथ साथ प्यारे बच्चों, मैंने आपको यह भी बताया था कि आपका विधान परिषद का अंत या फिर विधान परिषद का जो सृजन है वो कौन करता है, ठीक है, कौन करता है, ये भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद प्यारे बच्चे, विधानसभा का गठन कैसे होता है, विधानसभा में सदस्यों की कितनी संख्या होती है, विधानसभा और विधान परिषद की सीटों को कब तक के लिए और किस संशोधन के द्वारा निश्चित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्यारे बच्चों, यहाँ पे इसका मैंने आपको विधानसभा का संरचना या गठन यानी कि कंपोजिशन कैसे होता है बताया मैंने आपको, ठीक है। इसमें मिनिमम 60 होते हैं, मैक्सिमम 500। फिर मैंने आपको लास्ट स्लाइड पढ़ाई थी कि भाई आपका सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है विधानसभा में, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, यानी कि जनता यहां पर वोट देती है। उसके बाद मैंने बताया था कि 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा विधानसभा में सीटों की संख्या को 2026 तक के लिए निश्चित कर दिया गया है, ठीक है। ये सब मैंने आपको बताया था। मैम मैं आपसे कब से पूछ रही हूँ कि एमटीएस के लिए, बेटा आप एमटीएस के लिए एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एमटीएस के हैं और एसएससी सीपीओ के हैं, एसएससी सीजीएल के हैं, आप कर सकते हो। और उसके लिए आप पिनेकल की एक बुक आती है उसको ले सकते हो। वर्षा आपके प्रश्न का उत्तर है, ठीक है। अमन सिंह जी ये क्या कमेंट कर रहे हैं आप, थैंक यू। भरत नहीं भारती, आगे चल सकते हैं। अब देखो यहां तक की बातें, इसमें हैंडराइटिंग क्यों करूं, क्या नाम है इनका, अमृत,
बेटा ये पिछली क्लास का रिवीजन कराया है। अब हम यहां से सुनेंगे कि सदस्यों की योग्यताएं क्या होती हैं, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स क्या होते हैं। बेटा ध्यान रखना कि क्वालिफिकेशन बिल्कुल लोकसभा और राज्यसभा की तरह होती है। सेम वही क्वालिफिकेशंस मैं आपको यहां लिखवाने वाली हूं, लेकिन वहां आर्टिकल अलग था, वहां आर्टिकल 84 था और यहां आर्टिकल 173 है। अब योग्यताएं क्या क्या होती हैं वो मैं लिखकर आपको बता देती हूं। जैसे लिखना पहली योग्यता, और ये जो योग्यताएं मैं आपको बताने जा रही हूं ये आपकी विधानसभा और प्यारे बच्चों विधान परिषद, विधानसभा या विधान परिषद दोनों के लिए मैं बता रही हूं। यानी कि एमएलए बनने की क्या क्वालिफिकेशन है और एमएलसी बनने की क्या क्वालिफिकेशन है, ये मैं आपको बता रही हूं। ठीक है, तो अब देखना यहां पर आपका पहला तो सेम होता है भारत का नागरिक, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा प्यारे बच्चों आपका होता है न्यूनतम आयु। अब ये न्यूनतम आयु को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, मिनिमम एज को एक हम डिवाइड करेंगे विधानसभा, यानी कि अगर एमएलए बनना है तो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 25 वर्ष। एमएलए के लिए कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। और अगर आप बनना चाहते हैं विधान परिषद के सदस्य, अगर आप बनना चाहते हैं एमएलसी, तो राज्यसभा की तरह कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। ये आपको ध्यान रखना है, 30 वर्ष होनी चाहिए। पॉलिटिकल साइंस का कितना सिलेबस है? अभी आपका विधान मंडल चल रहा है, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी पंचायत, उसके बाद पढ़ाऊंगी आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके बाद इलेक्शन कमीशन, उसके बाद आपका साथ साथ योजना आयोग यानी आपका प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग। ठीक है, उसके अलावा आपका जो है राजभाषा बचा हुआ है, अभी कई सारे चैप्टर्स आपके बचे हुए हैं। ठीक है, तो वो आपको पढ़ने हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं जल्दी फ्री करूं तो 1.5 घंटे की कल से क्लास कर लेते हैं, तो सिलेबस थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा। एमटीएस का सिलेबस खत्म भी हो गया, जबकि आपके बाद में शुरू हुआ था, क्योंकि उन बच्चों ने 2-2 घंटे क्लास ले ली है। ठीक है, क्योंकि उन बच्चों ने 2-2 घंटे क्लास ली और अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। लेकिन अगर आप मुझे बोलेंगे कि 1.5 घंटे करवा के सिलेबस खत्म करवा दो, तो ही मैं करूंगी। उसके लिए सब एग्री होने चाहिए, ये नहीं कि कुछ बच्चे कहें और कुछ बच्चे मना करें। ठीक है, आगे देखिएगा। आपको पंजाबी आती है? नहीं आती बच्चा? नहीं, पिनिकल की बुक आरपीएफ में नहीं, पिनिकल में एसएससी के क्वेश्चंस हैं। आरपीएफ के लिए यूथ कंपटीशन की बुक ले सकते हो आप, पिनिकल आपकी आरपीएफ के लिए नहीं है। आगे आ जाइए। न्यूनतम आयु के बाद प्यारे बच्चों फिर तीसरा क्या होता है? लाभ के पद पर ना हो, डू नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट। लाभ के पद पर ना हो, डू नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, चौथा क्या होगा लिखना? पागल ना हो, डू नॉट अनसाउंड माइंड। ये सब तो अब आपको रट जाना चाहिए। उसके बाद पांचवा दिवालिया ना हो, दिवालिया ना हो। और प्यारे बच्चे छठा लिखना दल बदल कानून लागू ना हो, दल बदल कानून लागू ना हो, या दल बदल कानून के तहत अयोग्य ना हो, के तहत अयोग्य ना हो। ठीक है, अयोग्य ना हो, ये आपको ध्यान रखना है, यानी डिस्क्वालीफाई ना किया गया हो एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 6 घंटे की क्लास लगा लो मैम, 6 घंटे पढ़ नहीं पाओगे बेटा। ठीक है, चलो 1.5 घंटे कर लेंगे। एक बच्चा कह रहा है मैम 12 बजे क्लास होती है, फिर तो पॉसिबल ही नहीं है।
लाभ के पद का मतलब होता है सरकारी नौकरी पे ना हो अक्षय, इसका मतलब आपने पीछे की कोई क्लास नहीं की है। आपके क्वेश्चन ही मुझे बता देते हैं कि आप रेगुलर क्लासेस में हैं या नहीं हैं। संजीव कुमार जी, 1.5 घंटे पढ़ाने का ये मतलब नहीं है कि मैं सिलेबस में कमी करने वाली हूं या आपको समझाने में कमी करने वाली हूं। ये सिर्फ आपकी एक गलत सोच है, आप इस चीज को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। जल्दी और अच्छे से सिलेबस कराना है, ये मेरे वर्ड्स हैं। क्यों कराना है? ताकि आप रिवीजन कर सकें आराम से, अच्छे से। ये सब मैं आपको कहां पढ़ा चुकी हूं? लोकसभा और राज्यसभा में पढ़ा चुकी हूं मैं आपको। ये मैं आपको कहां पढ़ा चुकी हूं? लोकसभा और राज्यसभा में पढ़ा चुकी हूं। 2 आवर की लगा दो मैम, चलो 10 बजे से कर लेते हैं या देख लेते हैं क्या चीजें रहती हैं। ठीक है, मुझे वो कोई जल्दी नहीं है भाई, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। आगे देखिए यहां पर, मैम कोई क्लास नहीं है 12 बजे, तो फिर 1.5 घंटे से कर लेंगे। आगे आ जाइए। अब यहाँ पे योग्यताएं हो गई। अब आपको पता है कि योग्यता के बाद क्या आती हैं? निर्योग्यताएं आती हैं। ठीक है, योग्यता के बाद क्या आती है? निर्योग्यताएं। देख लेते हैं निर्योग्यताएं वाली स्लाइड कहां पर है। 1 मिनट, उसको मैं यहां पर लेकर आ जाती हूं। देखो, क्वालिफिकेशन वाली स्लाइड को मैं यहां पर लेकर आ जाती हूं जहां हम पढ़ रहे हैं। स्लाइड्स को साथ के साथ लगाऊंगी बेटा क्लास में, ताकि आपको ये ना हो कि मैम स्लाइड्स ना ऊपर नीचे हो जाती हैं। ये आ गई योग्यताएं, अहर्ताएं। ठीक है, बाकी मैंने लिखवा भी दी हैं। उसके बाद फिर हम आते हैं डिस्क्वालिफिकेशन, अयोग्यताएं। अयोग्यताएं कहां पर हैं? तो आर्टिकल 191 में है। अयोग्यताएं इसका जस्ट उल्टा हो जाती हैं। बेटा 1 मिनट का टाइम देंगे बस मुझे, बस 1 मिनट के लिए। ये स्लाइड ऊपर नीचे हो गई है, ये सीक्वेंस में लगा दूं ताकि आपके पास सीक्वेंस में ही जाए। ठीक है, पहले लगा देते हैं आपकी अहर्ताएं यानी कि योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस, फिर आपकी अयोग्यताएं। 1 मिनट, एक स्लाइड और है ये अयोग्यता की, उसको भी उठाकर मुझे ऊपर लेकर आना है। आ जाइए। अब देखिएगा डिस्क्वालिफिकेशंस। अब देखिएगा डिस्क्वालिफिकेशंस किस में है? आर्टिकल 191 में है। मैंने क्या क्या कहा? भारत का नागरिक होना चाहिए लेकिन ना हो। ठीक है, पहला आपका मैंने बोला लाभ के पद पर ना हो, लाभ का पद धारण करता है यानी गवर्नमेंट जॉब में है, तो फिर क्या रहेगा आपका? आप कहोगे कि लाभ का पद धारण करता है, यानी कि अगर मैं बात करूं ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट है, तो वो एमएलए या एमएलसी नहीं बन सकता। क्यों? क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि प्यारे प्यारे बच्चों उसका ये कारण है कि भाई अगर वो लाभ के पद पर है तो वो अयोग्य है, क्योंकि योग्यता कहती है कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। आगे नेक्स्ट, सक्षम न्यायालय द्वारा विकृचित यानी कि पागल घोषित कर दिया गया हो। अगर वो पागल है, ठीक है, अगर पागल है तो भी नहीं बन सकता, पागल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पागल व्यक्ति को हम एमएलए एमएलसी नहीं बना सकते। ठीक है, आगे देखिएगा, जो दिवालिया है यानी कि इंसॉल्वेंट, जिसको डिक्लेयर कर दिया गया है, जिसे दिवालिया घोषित कर दिया गया, क्योंकि दिवालिया नहीं होना चाहिए लेकिन यहां दिवालिया है, उल्टा हो रहा है सारा। आगे, जो भारत का नागरिक नहीं है जबकि होना चाहिए, जो संसद द्वारा बनाए गए विधि के अधीन अयोग्य घोषित है जबकि योग्य होना चाहिए, जो दल बदल के कारण अयोग्य है जबकि अयोग्य नहीं होना चाहिए। तो उल्टा हमने किया, तो ये क्या है? सारी की सारी डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, ये सारी की सारी निर्योग्यताएं हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे कि अगर मैं आपसे बात करती हूं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगी कि वहां पर आपके डिस्क्वालिफिकेशंस का जो डिसीजन है वो राष्ट्रपति ले रहा था आर्टिकल 103 में, यहां पर डिसीजन कौन लेगा? जल्दी से मुझे बताइए।
यहां पर डिसीजन कौन लेगा, जल्दी से मुझे बताइए। आपका निर्हरता पर आपका प्रश्न जो होता है कि कोई व्यक्ति निर्हरता यानी कि आपकी अयोग्यता से ग्रस्त है या नहीं है, इस प्रश्न का निर्धारण कौन करेगा, जल्दी से मुझे आप बताएंगे। बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए, जल्दी से आप मुझे बताएंगे कि यहां पर आप क्या करने वाले हैं। तो मैम आंसर आ रहा है राज्यपाल, अंशुल, ममता। ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो, आर्टिकल 192 के अधीन कोई सदन किसी निर्हरता कोई सदस्य किसी निर्हरता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, इस प्रश्न का निर्धारण राज्यपाल के विनिश्चय के लिए सौंपा जाएगा। राज्यपाल को विनिश्चय के लिए सौंपा जाएगा, जो निर्वाचन आयोग की राय से अपना निर्णय देगा। अगर मैं इसको आपको लिखकर समझाऊं तो आपका प्रश्न आएगा अयोग्यता संबंधी प्रश्न का निर्धारण या प्रश्नों का निर्धारण कौन करेगा, प्रश्नों का निर्धारण कौन करेगा। तो प्यारे बच्चों, क्योंकि राज्य की बात है तो यहां पर आप आंसर करेंगे राज्यपाल। कौन करता है, राज्यपाल करेंगे। और प्यारे बच्चे, किस आर्टिकल में है ये बात, राज्यपाल द्वारा किया जाएगा, राज्यपाल द्वारा किया जाएगा, लेकिन निर्वाचन आयोग से परामर्श के बाद, परामर्श के बाद, ठीक है। और ये बात किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 192 में है कि कोई भी आपका व्यक्ति जिस पे डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन उठता है तो उसका डिसीजन कौन देगा, राज्यपाल। लेकिन प्यारे बच्चों, अब आप मेरी बात को ध्यान से और गौर से सुनने वाले हैं कि मैं आपसे एक और प्रश्न पूछूंगी और वो आप बताएंगे। अगर निर्योग्यता का प्रश्न दल बदल के आधार पर उठता है तो इसका निर्धारण किस पर उठेगा, एमएलए या एमएलसी, इन पर ही उठता है। तो इसका निर्धारण कौन करेगा। एक तो ये वाली चीज आप बताएंगे कि कौन करता है, आप मुझे बताएंगे कौन करता है। पंकज जी, 7 बजे वाली क्लास आज 10 बजे हो गई है। फेस्टिवल की वजह से मैंने वो क्लास 10 बजे करवाई थी, इसका मतलब आपने शेड्यूल ही चेक नहीं किया है ना, और ना ही आपने टेलीग्राम ग्रुप को चेक किया है। अब देखिएगा यहां पर क्या आंसर आ रहा है। विधानसभा चेयरमैन, राष्ट्रपति, लोकसभा चेयरमैन। लोकसभा यहां कैसे आएगी बेटा, जिस बच्चे ने लिखा है कि कौन करेगा, तो मैम विधानसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर ऑफ विधानसभा, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर वो एमएलए है तो, और अगर वो एमएलसी है या विधान परिषद का सभापति यानी कि चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये मैंने आपको बताया है।
मैंने आपको पहले ही बताया था कि राज्य में लोकसभा की जगह विधानसभा और राज्यसभा की जगह विधान परिषद होती है। आगे सुनिए, अब मैं बाकी के कमेंट्स लूंगी बाद में, कमेंट्स नहीं लूंगी मैं इस समय बीच में। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, एक और सबके लिए बता रही हूं। अगर कोई निर्योग्यता का प्रश्न, अगर कोई निर्योग्यता का प्रश्न, सबके लिए बता रही हूं ये, किसी सदस्य पर एमपी या एमएलए या एमएलसी, ध्यान से सुनना, एमएलसी बनने से पहले उठता है, बनने से पहले उठता है, तो इसका निर्धारण कौन करेगा? ये आपका सबके लिए एक साथ प्रश्न है, क्योंकि अब तक मैंने आपको बताया कि एमपी बनने के बाद, एमएलए बनने के बाद, एमएलसी बनने के बाद, लेकिन अब मैंने प्रश्न पूछा है बनने से पहले। अगर किसी एमपी, एमएलए या एमएलसी पर बिफोर बिकमिंग एमपी या एमएलए या एमएलसी ये प्रश्न उठता है डिस्क्वालिफिकेशन का, तो इसका निर्धारण कौन करेगा? बच्चा कह रहा है प्रेसिडेंट। ठीक है बलराम जी, ठीक है, लेकिन गलत आंसर है, बिल्कुल नहीं। यहां पे आपको ध्यान रखना है, इस कंडीशन में आपका डिसीजन करता है कोर्ट, यानी कि न्यायालय, या तो आपका हाई कोर्ट या फिर आपका सुप्रीम कोर्ट। कौन करेगा? कोर्ट करेगा। ध्यान रखिएगा, कोर्ट करेगा, चाहे एमपी से रिलेटेड हो, चाहे एमएलए से, चाहे एमएलसी से। एमपी कहां बैठता है? एमपी मैम संसद में। एमएलए कहां? विधानसभा में। और एमएलसी कहां पर? मैम एमएलसी बैठता है विधान परिषद में। ठीक है, यह आप हमेशा ध्यान रखेंगे। आगे चल सकते हैं, आगे देख लेते हैं यहां पर अगला आपका क्या चीज है। अब देखो यहां पर अब बात आएगी कि विधानसभा का कार्यकाल, तो प्यारे बच्चों सेम जो लोकसभा में था वही सेम यहां पर विधानसभा में होगा, केवल क्या चेंज होगा? आर्टिकल 172। मैं आपको इसे लिखकर बता देती हूं, ठीक है? कौन कौन सी चीजें आपको स्लाइड से लिखनी है, कौन कौन सी चीजें आपको यहां पे हैंड रिटन वाली लिखनी है, मैं आपको बता दूंगी क्लास के एंड में। अब देखो ध्यान से सुनना, विधानसभा का कार्यकाल, विधानसभा का कार्यकाल, ठीक है? विधानसभा का कार्यकाल, ओहो कहां पर है? आर्टिकल 172, इंग्लिश में टेन्योर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, शॉर्ट में लिखूंगी LA, लेजिस्लेटिव असेंबली। प्यारे प्यारे से बच्चों पहला कार्यकाल में क्या लिखेंगे? प्रथम बैठक, प्रथम बैठक के दिन से 5 वर्ष, दिन से 5 वर्ष। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री जी के परामर्श से, मुख्यमंत्री के परामर्श से मुख्यमंत्री के परामर्श से 5 वर्ष पूर्व, बिफोर 5 इयर्स, बिफोर 5 इयर्स, 5 वर्ष पूर्व भंग या विघटित
यानी कि डिसॉल्व की जा सकती है। वहां पर राष्ट्रपति कर रहे थे पीएम की सलाह पर। ठीक है, आगे राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रीय आपातकाल के समय इसके कार्यकाल को संसद द्वारा बाय द पार्लियामेंट संसद द्वारा बढ़ाया, संसद द्वारा एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। यही मैंने सेम लोकसभा में लिखवाया था। जिस बच्चे ने लोकसभा पढ़ा है, जिस बच्चे ने संसद को अच्छे से पढ़ा है, उसके लिए केवल क्या चल रहा है, रिवीजन। मैम आपके नोट्स के अलावा कोई बुक पढ़ने की जरूरत थोड़ी है, बिल्कुल नहीं, कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाहर कभी कोई भी एग्जाम देना पॉलिटी जाएगा ही नहीं। एसएससी जीडी कवर हो जाएगा, जी हां। एसएससी कवर हो जाएगा, जी हां। एमटीएस कवर हो जाएगा, जी हां। आपके वनडे लेवल के जो भी एग्जाम्स होते हैं वो ऑलमोस्ट आपके यहां से कवर होंगे। ठीक है, आगे देखिएगा। अब यहां आपको कौन सा लिखना है एक बार मैं ये बता दूं। देखो, आपको प्यारे बच्चे इस स्लाइड को लिखना है। स्टार बना रही हूं जो आपको लिखना है, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब वो लिख लिया तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। आगे आ जाइए। अयोग्यताएं यहीं से लिखनी है, क्योंकि अयोग्यता मैंने लिखकर नहीं बल्कि समझाई है। तो ये वाला लिखना है, जो स्टार बना रही हूं वही आपको लिखना है। आगे फिर यहां पे मैम क्या लिखना है, यहां पे ये वाला लिखना है बेटा, ये वाला नहीं लिखना, ये वाला लिखना है साधारण शब्दों में। फिर आपको ये लिखना है, फिर आपको ये लिखना है, नहीं लिखना, ये लिखना है। फिर आ जाते हैं आगे। अब आपके पदाधिकारी, बेटा पदाधिकारी दोनों के एक साथ बताती हूं ताकि मुझे बार बार ना लिखना पड़े। ठीक है, अब आप ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। पदाधिकारी के लिए मैं दोनों के पदाधिकारी आपको बताने वाली हूं, विधानसभा के भी और विधान परिषद के भी। आप ध्यान से सुनना। जब मैं आपके विधानसभा और विधान परिषद दोनों के बताऊंगी तो एक तरफ आपको क्या लिखना है, एक तरफ आप लिखेंगे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, स्पीकर एंड डेपुटी स्पीकर, स्पीकर एंड डेपुटी स्पीकर। दूसरी तरफ आप क्या लिखेंगे, सभापति या उपसभापति, चेयरमैन या वाइस चेयरमैन, चेयरमैन या वाइस चेयरमैन। ये प्यारे बच्चों हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। साथ साथ क्यों, क्योंकि कुछ चेंज है ही नहीं सिवाय आपके हाउस के। मैम ये कहां होते हैं,
ये होते हैं विधान परिषद में, ये होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक। और ये कहां होते हैं? ये होते हैं विधान सभा में। ध्यान से सुनना। पहला, ये दोनों एमएलए होते हैं। अब ये दोनों एमएलए होते हैं तो ये दोनों एमएलसी होते हैं, ये दोनों एमएलसी होते हैं। ये विधानसभा सदस्यों द्वारा, ये विधानसभा सदस्यों द्वारा अपने में से चुने जाते हैं, अपने में से चुने जाते हैं। सेम लाइन उधर भी आएगी, यहां विधानसभा, यहां विधान परिषद। ये विधान परिषद सदस्यों द्वारा अपने में से चुने जाते हैं। आगे आ जाइए। फिर बात करते हैं कार्यकाल। फिर बात करेंगे कार्यकाल, टेन्योर 5 वर्ष। यहां भी बात करेंगे कार्यकाल, लेकिन यहां हो जाएगा 6 वर्ष। फिर बात करेंगे चौथा, त्यागपत्र, रेजिग्नेशन। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है। राज्यसभा में सभापति बाहर का व्यक्ति होता है, लेकिन विधान परिषद में सदन का ही सदस्य होता है। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा में सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन विधान परिषद में सभापति विधान परिषद का ही सदस्य होता है। आगे यहां पर अब समझ ही गए होंगे, ठीक है। यहां पे अगर त्यागपत्र देखेंगे तो सभापति उपसभापति को, वहां पर सभापति राज्यसभा में राष्ट्रपति को, और उपसभापति सभापति को देता है। फिर क्या आता है? कार्य। पहले हम देखेंगे उपाध्यक्ष के कार्य। 1 मिनट, पहले देखिएगा उपाध्यक्ष का कार्य। जब अध्यक्ष का पद रिक्त या वह अपने पद पर अनुपस्थित हो, तब उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, आगे आ जाइए। उपसभापति, जब सभापति का पद रिक्त हो या वह अपने पद पर अनुपस्थित हो, तब उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करेगा। सेम सब कुछ है, कुछ अलग नहीं है। रौनक जी, पॉलिटिकल साइंस आपका एक बड़ा विषय है। पॉलिटिकल साइंस नॉट ओनली इंडियन पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस में काफी सारी यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स हैं, जिसमें से एक यूनिट है आपका इंडियन पॉलिटी। तो पूरा आपका एमए का सिलेबस कंप्लीट कवर नहीं होगा, केवल आपका इंडियन पॉलिटी वाला पार्ट कवर होगा, क्योंकि मैंने भी एमए कर रखी है पॉलिटिकल साइंस से। उसमें थिंकर्स हैं, इंडियन थिंकर्स हैं, वेस्टर्न थिंकर्स हैं, ऑफकोर्स आपको हेल्प करेगा। और आपका इंडियन पॉलिटी वाला पेपर बहुत शानदार हो जाएगा आपको इसको पढ़ के, लेकिन फुल पॉलिटिकल साइंस को कवर करेगा ये जरूरी नहीं है। हाँ जी वसुदेव तिवारी जी, हिस्ट्री की क्लास हो गई है। बच्चा आज फेस्टिवल की वजह से टाइम चेंज था, बाकी आपकी क्लास सेम टाइम अपने निर्धारित समय 7 बजे पर ही होगी कल से। रेलवे का कोई भी एग्जाम दे सकते हैं, जी हाँ कोई भी एग्जाम दे सकते हो आप इसको पढ़ के। हिस्ट्री पॉलिटी आपका लग नहीं आएगा, तो ये आपको पता चला। अब हमें ये पता होना चाहिए कि अध्यक्ष के कार्य क्या होते हैं। तो अध्यक्ष के कार्य मैं आपको पढ़ के बताऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं अध्यक्ष के कार्य आपको बता चुकी हूं। और जो अध्यक्ष के कार्य होते हैं वही सभापति के भी होंगे, कुछ कार्यों को छोड़कर। अब वो कुछ कार्य कौन से होंगे, ध्यान से। पहले आप लिखेंगे अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य। वह विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। अगर ये मैं पहला पॉइंट आपसे बोलूं कि अगर ये विधान परिषद के सभापति की बात करें तो विधान परिषद के सभापति की बात करें तो वहां पे विधानसभा की जगह क्या आ जाएगा, विधान परिषद। प्यारे बच्चों, जब आप इसे बोलेंगे कि सभापति के कार्य, ध्यान से सुनना, सभापति के कार्य आपको अब आना चाहिए लिखना। तो सभापति के कार्य में आप क्या लिख देंगे, विधान परिषद। किसकी जगह लिखेंगे विधान परिषद, विधानसभा की जगह। इसकी जगह क्या लिख देंगे, ये आपको खुद से करना है, विधानसभा की जगह विधान परिषद। तो विधान परिषद की बैठकों की अध्यक्षता और सदन की कार्यवाही का संचालन किसका कार्य है, सभापति का। और विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना, सदन की कार्यवाही का संचालन अध्यक्ष का। आगे, सदन में शांति और व्यवस्था बनाए रखना दोनों का है, बनाए रखता है अध्यक्ष या सभापति, दोनों, क्योंकि वहां सदन लिखा हुआ है, कोई हाउस नहीं लिखा हुआ। आगे, वह सदन की कार्यवाही को स्थगित या निलंबित कर सकता है, यह भी किसका है, अध्यक्ष या सभापति। दोनों के कार्य बता रही हूं मैं, और कहां पे क्या चेंज है वो भी मैं बता रही हूं। ठीक है, दोनों का काम सेम है। मैम आपको इतना कुछ कैसे याद रहता है, क्वेश्चंस, रिवीजन, पढ़ना डेली। आगे, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय अध्यक्ष करता है, लिखना केवल अध्यक्ष का कार्य है, केवल अध्यक्ष का कार्य है। ठीक है, सभापति का नहीं, सभापति का नहीं।
क्योंकि इस पर केवल मनी विल पर जो अधिकार होता है वो अध्यक्ष का। लिख दिया है मैंने, सभापति का नहीं है। ठीक है, आगे देखिएगा। वह किसी प्रश्न पर मतदान कराता है और परिणाम की घोषणा करता है, दोनों का है, अध्यक्ष या सभापति, अध्यक्ष या सभापति। आगे आ जाइए। यदि किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में मत बराबर आए तो वह निर्णायक मत का प्रयोग करता है, अध्यक्ष या सभापति, दोनों का है। तो एक कार्य को छोड़कर बाकी सारे कार्य दोनों के हैं। खत्म हो गया। यही बेटा स्मार्ट स्टडी करने का तरीका होता है। अब मैं वो स्टार लगा देती हूं, यहां तक स्टार लग गए थे। अब कौन कौन सा लिखना है? तो प्यारे बच्चों, ये वाली स्लाइड्स आपको लिखनी है आगे, फिर आपको ये स्लाइड लिखनी है, स्टार बना रही हूं, फिर आपको ये स्लाइड लिखनी है, स्टार बना रही हूं। अब आगे चलते हैं। कार्य हो गए, अब आएगी आपकी विधान परिषद। पहले लेकिन मैं रिस्पॉन्स लेना चाहूंगी कि आपको यहां तक की बात समझ में आई कि किस तरीके से हम एक साथ चीजों को पढ़ सकते हैं। इस स्लाइड में जो मैंने आपको लिखकर पढ़ाया, क्या क्या डिफरेंस था, डिफरेंस पे मैं अंडरलाइन करूंगी। यहां एमएलए, यहां एमएलसी, यहां विधानसभा, यहां विधान परिषद, यहां टेन्योर 5 साल, यहां 6 साल। आगे आ जाइए। त्यागपत्र अध्यक्ष उपाध्यक्ष, ठीक है, यहां सभापति उपसभापति। आगे आ जाइए। यहां पे अध्यक्ष का कार्य, उपाध्यक्ष का कार्य जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो, यहां जब सभापति का पद रिक्त हो। यह डिफरेंस था। समझ में आ गया? हाँ, जीएस निधि से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे आइए। अब हम पढ़ेंगे विधान परिषद। तो विधान परिषद पढ़ाने से पहले आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी, देखती हूं कि कितना आप लोगों ने रिवाइज किया है। मुझे यह बताइए कि विधान परिषद का सृजन या अंत, विधान परिषद का सृजन या अंत कौन कर सकता है और किस आर्टिकल में है? कौन कर सकता है और किस आर्टिकल में है? राजेंद्र वर्मा जी, हर एक राज्य का अलग स्पीकर है, हर एक राज्य का अलग सभापति है। कितने राज्यों के अध्यक्ष और सभापतियों के नाम आप याद रखेंगे? बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों। लगा दिया है सुबोध कुमार जी, जो लिखना है उस पर स्टार लगा दिया है। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ फटाफट। संसद करती है, शाबाश। आर्टिकल 169 फरीन मलिक, बहुत सही। उसके बाद कौन है? विशाल, शुभकम, बिल्कुल सही बोला है आप लोगों ने, आर्टिकल 169। और कौन करता है? संसद। इसका मतलब राज्यपाल वाले बच्चों ने कोई रिवीजन नहीं किया है। आगे आ जाइए। अब मैं यहां पे बात करूंगी विधान परिषद की संरचना या गठन। विधान परिषद की संरचना की हम बात करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी आप कह सकते हो, या फिर गठन, यानी कंपोजिशन कैसे होता है। सृजन या अंत तो मैं बता चुकी हूं। कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल प्यारे बच्चों, ये आपको मैं पढ़ाने वाली हूं। तो इसका कंपोजिशन कैसे होता है? तो आपका इसका भी कंपोजिशन होता है सदस्यों से, और प्यारे बच्चे इसी के सदस्यों को कहते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। और इसका जो कंपोजिशन है,
या गठन है या संरचना, ये आर्टिकल 171 में है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। शुभकम, आपने एक प्रश्न बोला है कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल भी मैम 6 वर्ष होता है, वो गलत है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष है। अब वो पहले होता था 6 साल, अब नहीं है। ठीक है, एमएलसी सदस्यों से होता है किस आर्टिकल में? 171 में। क्लियर है? अब यहां सदस्यों, तो यहां पे पहले हम लिखेंगे कि मैम इसमें अधिकतम सदस्य बताओ, यानी कि मैक्सिमम मेंबर्स कितने होते हैं। मैक्सिमम मेंबर्स, अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? तो वो होते हैं प्यारे बच्चों, लिखना विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का, कुल सदस्य संख्या का 1/3, 1/3 हिंदी में। अब इंग्लिश में लिखिए टोटल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इंटू 1/3, यानी किसी राज्य की विधानसभा में जितनी सीटें होंगी उसका 1/3 किसका नंबर होगा? मैक्सिमम विधान परिषद का। काजल, वो 500 विधानसभा है, ना कि विधान परिषद। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो मान के चलो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मानिए एक ए स्टेट है और ए स्टेट की जो विधानसभा है इसमें आपकी 400 सीट है, तो 400 का 1/3 जो होगा वो मैक्सिमम होगा। इससे कम हो सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं। इससे कम हो सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं। ये आपको समझाने के लिए था। तो आप ध्यान रखेंगे कि किसी राज्य में विधानसभा सदस्यों की जितनी संख्या है उसका 1/3 मैक्सिमम होता है विधान परिषद का। ठीक है, अब बात करते हैं कि मिनिमम कितने हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया है 40, बिल्कुल सही है। यहां पे न्यूनतम सदस्य कितने होंगे, यहां पे मिनिमम मेंबर्स कितने होंगे, तो आप लिखेंगे 40। मिनिमम मेंबर्स आप कितना लिख देंगे प्यारे बच्चों? 40 लिख देंगे। और विधानसभा में 500 और 60, यहां मिनिमम कितने हैं? 40। और मैं आपको ये पहले ही बता चुकी हूं कि विधान परिषद केवल आपका यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। आंध्र प्रदेश और प्यारे बच्चों तेलंगाना, इन 6 राज्यों में है, इसके अलावा कहीं और नहीं है। तो यह होता है इसका कंपोजिशन, इसका गठन। स्टार लगा रही हूं, इसका मतलब आपको इसे नोट करना है। आगे आ जाइए। अब यहां पे आप एक चीज और लिख लीजिए, इसमें सबसे बड़ी विधान परिषद, सबसे बड़ी विधान परिषद उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी की है, यूपी की है। इसमें 100 सीट हैं, इसमें 100 सीट हैं। और सबसे बड़ी विधानसभा भी कहां की है? यूपी की ही है, यूपी की ही है।
विक्की कुमार जी, बेटा मैं विधानसभा नहीं विधान परिषद पढ़ा रही हूं, और अगर आपने विधानसभा की भी सीटें लिखी है तो विधानसभा की सीटों की संख्या यूपी में अगर मैं आपसे बोलूंगी तो 404, लेकिन सदस्यों की संख्या 403 है। 403 है यूपी में, 403। जी राहुल मीना जी, हां जी, ठीक है, आगे आ जाइए। अब आपका सदस्यों का निर्वाचन, सदस्यों के निर्वाचन की बात करेंगे तो आर्टिकल 171 के सब क्लॉज 3 में, और बच्चों कैसा होगा तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, ठीक है। अब कौन कौन वोटर्स होता है तो यहां कई सारे लोग वोटर्स होते हैं, मतदाता, वोटर्स कौन होगा, मतदाता कौन होगा। तो आप जो मैं लिखने जा रही हूं लिखिएगा 1/3 सदस्यों का निर्वाचन, 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा सदस्यों द्वारा, विधानसभा सदस्यों द्वारा, विधानसभा सदस्यों द्वारा, यानी कि इसके 1/3 मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है, एमएलएज। आगे आइए, फिर 1/3 मेंबर्स सदस्यों का निर्वाचन स्थानीय सरकारों द्वारा, स्थानीय सरकारों द्वारा, बाय द लोकल गवर्नमेंट्स, बाय द लोकल गवर्नमेंट, यानी कि पंचायत और नगर पालिकाओं के सदस्य चुनते हैं 1/3 को। 1/12 लिखिएगा, 1/12 सदस्यों का निर्वाचन अध्यापक, अध्यापकों द्वारा, यानी कि बाय द टीचर्स, बाय द टीचर्स। केवल आपको इतना ध्यान रखना है कितनों को कौन चुनता है। और बेटा 1/12 सदस्यों का निर्वाचन स्नातक विद्यार्थियों द्वारा, स्नातक विद्यार्थियों या छात्रों द्वारा, यानी कि बाय द स्टूडेंट्स, बाय द ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, ठीक। अभी समझाऊंगी। और लास्ट लिखिएगा 1/6 मेंबर्स, 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत, राज्यपाल द्वारा मनोनीत। अगली स्लाइड पे लिख देती हूं 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत, यानी कि nominated by the governor, by the governor। लेकिन गवर्नर किस किस को करेगा तो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा और सहकारी आंदोलन, सहकारी आंदोलन। लिखिएगा आर्ट, लिटरेचर, साइंस,
सोशल सर्विस और कोऑपरेटिव मूवमेंट्स, कोऑपरेटिव मूवमेंट, इन 6 क्षेत्रों से आते हैं। ठीक है, 1/12 का मतलब, अब देखो जैसे मैंने आपको बताया एग्जाम्पल, यूपी की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसमें कितने 100 मेंबर हैं, तो 100 में से 1/3, 1/3 विधानसभा लोकल गवर्नमेंट, 1/12 मेंबर्स को आपके टीचर्स, ठीक है, और 1/12 को आपका ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन ऐसे चुनते हैं, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स यानी कि स्नातक छात्र, और प्यारे प्यारे बच्चों 1/6 क्या होते हैं, नॉमिनेट। ये इसका मतलब है, ये इसका मतलब है, क्योंकि विनीत मीना जी बाकी स्टेट की विधानसभा नहीं चाहती कि उनके यहां विधान परिषद बने। विधान परिषद का बनना या ना बनना ये तय करती है उस राज्य की विधानसभा। तो आज हम यहीं पे रोकते हैं क्लास को। कल मैं क्या पढ़ाऊंगी, अब आपको क्या क्या लिखना है, तो भाई आपको यहां पर भी स्टार में बना रही हूं, 1 मिनट, ठीक है, इसमें मैं स्टार बना रही हूं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको, अब ठीक है, तो यहां स्टार बना रही हूं, इसको लिखना है, जिस पर स्टार है केवल वही स्लाइड को लिखिएगा, ये लिखना है। कल कहां से पढ़ेंगे मैम, ध्यान से, कल हम पढ़ेंगे इसका कार्यकाल, पदाधिकारी पढ़ा चुकी हूं, शपथ आपको पढ़ा चुकी हूं, लेकिन फिर भी एक और बार बता दूंगी, तो कल हम पढ़ेंगे बेटा इसके कार्यकाल से। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। अगेन आपको हैप्पी जन्माष्टमी। कल आपकी हिस्ट्री की क्लास अपने सेम टाइम 7 बजे होगी और ये क्लास अपने सेम टाइम 11 बजे, जो कि आज भी हुई है। तो हिस्ट्री की क्लास केवल आज के लिए 10 बजे हुई थी, रेगुलर वो 10 बजे होने वाली नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए फिर हम यहीं रोकते हैं और 1 घंटे की क्लास करेंगे, क्योंकि बच्चों का कहना है कि हमें आराम से करना है। तो आपको कल मिलेंगे, हिस्ट्री क्लास 7 बजे होगी कल, और ये क्लास अपने निर्धारित समय 11 बजे होगी। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी जन्माष्टमी। अगेन प्यारे प्यारे बच्चों, क्लास अच्छी लगी हो तो स्माइली देकर जरूर जाना। चलो।